बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। ये सुबह का मंज़र है। नमाज फ़जर अदा करने के बाद मैं निकलता हूँ पार्क की जानिब और एक्सरसाइज करता हूँ। इस टाइम बहुत कम ही लोग नज़र आते हैं फ़जर के वक्त, और फ़जर का ऐसा सुहाना मंज़र होता है कि मौसम भी अच्छा होता है और इस वक्त ज़िक्र करने का अपना ही लुत्फ़ है। तो तमाम जितने मेरे दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे यही मैं कहूँगा कि सुबह के वक्त आप चहलकदमी किया करें, ज़िक्र किया करें और नमाज़ फ़जर के बाद सूरह यासीन की तिलावत ज़रूर किया करें। मामूल बना लें और वाक को अपना मामूल बना लें। जब तक आप वाक करेंगे नहीं, आपको चैन नहीं आएगा, सुकून नहीं आएगा। तो ये भी मैं अपने पार्क के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रूहानी सुकून मिलता है और जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मिलने आते हैं मुझे। शाम के वक्त तो बहुत रश होता है यहाँ पे, लेकिन सुबह के वक्त अक्सर ये पार्क कुछ ही लोग नज़र आते हैं, खाली होते हैं। अक्सर ये पार्क खाली नज़र आते हैं। ये आपके सामने मनाज़िर हैं। स्टूडेंट दलेरी बहुत बड़ी सिफ़त है। किस शख्स की खूबी है शख्सियत की दलेरी, और दलेर होना भी चाहिए। और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि एक बड़ा ख़ूबसूरत मैं आपको ये सुनाने लगा हूँ कि अगर तुम ग़ुलामी की ज़ंजीर काटने की ताकत नहीं रखते तो फिर बेड़ियों से बंदा अपना पाँव ही काट लो, क्योंकि ग़ुलामाना तंदुरुस्ती से आज़ादाना माजूरी लाख दर्जा बेहतर हुआ करती है। एक इकबाल का शेर भी है इस हवाले से। ग़ुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, ग़ुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। तो ग़ुलामाना सोच को निकालना चाहिए और किसी किस्म का कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। कम्प्लेक्स फ्री जिएँ, कम्प्लेक्स फ्री जीना सीखें और इस अल्लाह ताला की कायनात में जो नेमतें हैं उससे फ़ायदा उठाएं। ये सब्ज़ा, ये हरियाली, ये फूल, ये खुशबू, ये मौसम, ये सुबह के मनाज़र, सूरज तुलू होने का मंज़र, ये कितनी बड़ी नेमतें हैं अल्लाह ताला की। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और फिर शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी सरज़मीन दलेर लोगों की सरज़मीन है। बुज़दिलों की ये सरज़मीन नहीं है पाकिस्तान जिसे कहते हैं, दलेरों की सरज़मीन है। पाकिस्तान आर्मी का नाम पूरी दुनिया में अपनी दलेरी की वजह से मशहूर है और इसकी इज़्ज़त अपनी दलेरी की वजह से कायम व दायम है और कायम रहेगी हमेशा। इसकी अज़मत हमेशा हमारे दिलों में कायम है और हमेशा इसकी अज़मत बुलंद से बुलंद तर होती चली जाएगी, क्योंकि इस फ़ौज में मेजर अजीज़ भट्टी जैसे सपूत हैं। इस फ़ौज में कैप्टन इस्फंदियार बुखारी जैसे बच्चे मौजूद हैं, जवान मौजूद हैं, और इस फ़ौज में लालिक जान जैसे गैरतमंद जरी मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस फ़ौज पे नाज भी है, इस वतन पे नाज है कि हमारी जो ये मिट्टी है, जो ये ज़मीन है, ये जो प्यारा वतन पाकिस्तान है, दलेर लोगों की, गैरतमंद लोगों की सरज़मीन है। जहाँ भी पाकिस्तानी है अपना लोहा मनवाता है अपनी काबिलियत का, अपना लोहा मनवाता है अपनी इज़्ज़त का, अपना लोहा मनवाता है अपने फ़न का। हर हवाले से पाकिस्तानी बुलंद हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे जहाँ भी हैं। सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, सबसे बेहतरीन फ़ौज पाकिस्तानी फ़ौज है, सबसे बेहतरीन प्रोफेसर टीचर्स पाकिस्तानी टीचर्स मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग पाकिस्तानी लोग हैं। तो हमें अपने लोगों पे, अपने वतन पे, अपनी सरज़मीन पे, अपनी मिट्टी पे हमेशा नाज करते रहना चाहिए, फ़ख्र करते रहना चाहिए और दलेराना तरीके से ज़िंदगी बसर करते रहना चाहिए। बुज़दिल ये मिट्टी, ये ज़मीन बुज़दिल लोगों की सरज़मीन है ही नहीं। बुज़दिल यहाँ पैदा ही नहीं होते, यहाँ दलेर और जरी किस्म के बहादुर लोग पैदा होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस वतन पे हमेशा नाज और फ़ख्र रहेगा। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंज़र से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंज़र से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। तो बेटा मैं हमेशा अपने जो जितने स्टूडेंट्स हमेशा दलेरी का दर्स दिए और गैरतमंद तरीके से ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। ज़िंदा रहना है तो दलेरी के साथ ज़िंदा रहें, ठीक है। खुदा करे वो बहादुर बुज़दिल ना हो। एक जगह लिखा पढ़ा मैंने बड़ा अच्छा ये कि मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की कब्रें देखी हैं जो अपने हक़ के लिए इसलिए नहीं लड़े कि कहीं मारे ना जाएं। मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की कब्रें भी देखी हैं जो अपने हक़ के लिए इसलिए नहीं लड़े कि कहीं मारे ना जाएं, यानी कि अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए। मौत तो सब के लिए, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वो संग गिरां जो हायल है रस्ते से हटाकर दम लेंगे, वो संग गिरां जो हायल है रस्ते से हटाकर दम लेंगे,
हम राय हक के राहरू हैं, मंजिल पे ही जाकर दम लेंगे। तो मंजिल पे दम वही लेते हैं जिनकी दिलेरी होती है। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं दिलेर हैं माशाल्लाह। अभी आप लोग मेहनत कर रहे हैं अफवाज पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए, फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। और बहुत से मेरे स्टूडेंट्स सर्विस कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी नेवी एयर फोर्स में। तो बहुत अच्छे तरीके से ईमानदारी के साथ, खुलूस के साथ पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। और यही होती है ज़िंदगी का मकसद भी यही है कि आप जहाँ रहें ईमानदारी के साथ अपना काम करें। चाहे आप एक प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, चाहे आप फ़ौजी हैं, ऑफिसर हैं, सोल्जर हैं, जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस महकमे में भी काम कर रहे हैं, फोर्सेस की जॉब कर रहे हैं, सिविल की जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं, जहाँ भी जो भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है, तो सबके लिए मैसेज ये है कि नहायत ईमानदारी और खुलूस के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करें। नहायत ईमानदारी और खुलूस के साथ, यही दलेरी है। अगर आप दलेर हैं तो ईमानदार होंगे, अब ईमानदार हैं तो दलेर होंगे, ईमानदार हैं तो सच्चे होंगे। सच्चाई का दर्स हमने दिया अपने स्टूडेंट्स को, दलेरी का दर्स दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से स्टूडेंट्स इस टाइम ऐसे कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं, शहादत की मंजिल को अचीव कर चुके हैं कि रश्क आता है। इनमें एक नाम कैप्टन इस्फंदियार बुखारी का भी है, जिसने नहायत दलेरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया और जान की परवाह न करते हुए शहादत के अजीम मरतबे को छू लिया। और ऐसे बहादुर सपूतों पे कौम हमेशा फ़ख्र करती रहेगी, नाज करती रहेगी। अभी जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं ASF की, PMA 151 लॉन्ग कोर्स की, या किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे DSSC की कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि एक शेड्यूल बेटा आप अपना मुरतब करें, उस शेड्यूल के मुताबिक चलें। ठीक है, शेड्यूल बनाना तो बहुत आसान है, डेली रूटीन के टाइम टेबल बनाना बहुत आसान होता है। असल बात ये होती है कि उस पर अमल करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, जिस पे अगर आप अमल करेंगे, चलेंगे तो कामयाब होंगे। तो शेड्यूल, बाज़ बच्चे कहते हैं सर हमें शेड्यूल भी बना दें कि किस तरीके शेड्यूल होना चाहिए। देखिए, आपने हर हवाले से अपने आप को फिट रखना है। सिर्फ यही नहीं कि मेरे नोट्स लेके आप एकेडमिक टेस्ट पास करेंगे। ठीक है, नोट्स पढ़ेंगे, याद करेंगे, टेस्ट आपके पास हो जाते हैं, अक्सर बच्चों को हो जाता है, लेकिन फ़िज़िकल में क्या करेंगे? तो फिज़िकल हवाले से आपको चाहिए कि देखें, पार्क खाली पड़े होते हैं सुबह के वक्त, क्यों नहीं आप नज़र आते यहाँ पे? इन पार्कों में आपको नज़र आना चाहिए। फजर की नमाज़ के बाद यहाँ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लोग रनिंग करते हुए नज़र आएँ। अभी ये पेशावर का एक पार्क है, लेकिन बिल्कुल सुनसान पड़ा है। कुछ थोड़े से बुज़ुर्ग में नज़र आते हैं, चंद 8-10 बंदे वॉक करते नज़र आते हैं, कोई नहीं नज़र आता। हालांकि ये पार्क इसलिए है कि आप सुबह के वक्त आके जो नौजवान नस्ल है यहाँ आके इस पार्क में एक्सरसाइज करें, रनिंग करें। ठीक है, बाद में जब आप फेल हो जाएंगे तो फिर गिला करेंगे कि हमारे साथ ज़्यादती हो गई है। ज़्यादती किसी के साथ नहीं होती, ज़्यादती इंसान अपने साथ खुद करता है। अभी आप लोग सोए हुए हैं इस टाइम, ठीक है, इस टाइम सुबह के वक्त, और अक्सर बच्चे नमाज़ भी नहीं पढ़ते फजर की। तो ये कितने अफसोसनाक और लम्हे फ़िक्री है कि रात को 2-2 बजे तक आप नेट पे टिकटॉक और PUBG अपन क्या क्या चीज़ खेलते रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, और सुबह की नमाज कोई परवाह नहीं है। मुहर्रम का मुक़द्दस महीना, इसकी परवाह नहीं है। तो इस तरह तो नहीं होता, इस तरह तो आप कामयाबी हासिल नहीं कर पाएँ, कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएँ। और वो बच्चे जो दलेर बच्चे हैं, ईमान वाले हैं, ईमान वालों को दलेर कहता हूँ, अपना हीरो कहता हूँ, तो वो बच्चे उठते हैं सुबह के वक्त, उठ के शेड्यूल मुताबिक चलते हैं, मेहनत करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, फजर की नमाज़ बाजमात अदा करते हैं, सूरह यासीन पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, ज़िक्र अस्कार करते हैं, अल्लाह ताला को खुश रखते हैं, अल्लाह ताला को राज़ी रखते हैं। अल्लाह को राज़ी किए बगैर कामयाबी हासिल की ही नहीं जा सकती, कामयाबी का तस्वर भी नहीं करना चाहिए। तो वो स्टूडेंट सुबह के वक्त अपना एक शेड्यूल मुरतब करते हैं, अमल करते हैं। अभी हम अपनी एकेडमी में अपने बच्चों को मतलब सुबह के वक्त लाते हैं, मैं डेली 2 घंटे बच्चों को खुद एक्सरसाइज करवाता हूँ। ठीक है, और शौक़ और ज़ौक़ से बच्चे आते हैं। और ऐसे मैं बच्चों को शुरू में देखता हूँ कि ऐसा बच्चा जो लिथार्जिक किस्म का है, सुस्त है, कायल है, ठीक है, और लगता है कि ये नहीं चल पाएगा मेरे साथ, उसको मैं रखता ही नहीं हूँ अकेडमी में, क्योंकि मुझे पता है कि बाद में ये आएगा नहीं टाइम टेबल पे और यहाँ से उसे निकाल दिया जाएगा। इसलिए मेरे पास वही स्टूडेंट आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का ख़ास करम है, जो नहायत एक्टिव, हशाश बशाश और पॉजिटिव, ठीक है, और फिज़िकली फ़िट होते हैं, पहले से ही फिट हैं। अभी आप देख रहे हैं एक बच्चा एबटाबाद का एक्सरसाइज करवा रहा है, कितनी अच्छी एक्सरसाइज वो करवा रहा है, वीडियो मैंने अपलोड की हुई है उसकी सर इमरान चैनल पे, कितना माशाल्लाह वो जिम करता है, बहुत ज़्यादा फिट है। उसके मुकाबले में एक और बच्चा कोयटा के गयास, वो कितना फ़िट है, वो यहाँ के फ़िट हुए, पहले भी फिट था, अभी यहाँ के 4.25 मिनट में वो माइल कर लेते हैं। इसके अलावा भी एक और स्टूडेंट हमारा है हरीपुर से, तो वो माशाल्लाह येलो बेल्ट है, अभी उसने एक्सरसाइज करवानी है इंशाल्लाह। अभी जाएंगे जुमरात को,
तो जुम्मे को उसने एक्सरसाइज करवानी, इसकी वीडियो मैं अपलोड करूँगा जुम्मे को अगर ज़िंदगी रही तो। देखिएगा कैसे ये बच्चे मेहनत करते हैं, मेहनत कराते हैं, एक दूसरे को अकोमोडेट करते हैं, एक दूसरे के अंदर जज्बा पैदा करते हैं। तो यही है लाइफ का मकसद, यही होता है कि आप एक दूसरे को अकोमोडेट करें, एक दूसरे के अंदर जज्बा पैदा करें। मायूस है तो उसको मायूसी से निकालें। नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव ये बच्चे सोचते हैं कि शायद ये सिफारिश है, रिश्वत है, ये चीज़ें इंतहाई नेगेटिव बात बच्चे होते हैं। तो उनकी सोच को बदलें। उनके दिमाग के अंदर सिम लगी हुई है ना, मास्टर ने जो सिम लगाई है उसको बदलने की ज़रूरत है। और जब इम्तिहान देंगे तो पता चलता है कि कितना सही तरीक़ाकार है, साफ़ शफाफ कंप्यूटराइज सिस्टम है यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे मेहनत करते हैं और गरीबों के बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ऑफिसर बनते हैं। ठीक है, जो बच्चा मेहनत करता है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, चाहे उसका वालिद बहुत बड़ा अफसर है या उसका वालिद क्लास 4 है, जो भी है, तो अगर मेहनत करेगा, उस म्यार में पूरा उतरेगा तो इंशाल्लाह आप सेलेक्ट होंगे। अदरवाइज़ ये जो आपका ख्वाब है पाकिस्तान आर्मी में जाने का, ये शर्मदा ताबीर कभी भी नहीं हो सकता। मेरी बातें थोड़ी सख्त हैं लेकिन सच्ची बातें हैं। एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ मैं, इस सारे प्रोसेस से, सारे बच्चों को जानता हूँ कि किस तरह भी बच्चा आता है पता चल जाता है कि इस बच्चे ने सेलेक्ट होना है या इसने सेलेक्ट नहीं होना। तो थोड़ी सी बेटा मेहनत कर रहे हैं बच्चे, अक्सर मेहनत नहीं करते। सुबह के टाइम देखें पार्क में वीडियो बनाता रहता हूँ, खाली होते हैं। कुछ बच्चे आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेहनत करते हैं, और जो मेहनत कर जाते हैं वो आगे निकल जाते हैं, मंजिल उनको मिल जाती है और वो कामयाबी से हमकिनार होते हैं, ऑफिसर बनते हैं, अच्छे इंसान बनते हैं, माशरे के रसूलमंद साबित होते हैं। तो इस वास्ते आप सबको चाहिए कि अपनी एक्सरसाइज पे भी ज़ोर दें, एक शेड्यूल बनाएं, एक टाइम टेबल बनाएं। इसके अलावा ये क्या, अच्छा, इसके अलावा आप को चाहिए कि पूरा एक शेड्यूल मुरतब करते हुए आप अमल भी करें। ठीक है, ये सिर्फ नहीं कि टाइम टेबल आपने बना लिया हो और अमल ना किया हो, अमल भी आपने करना है। अब ये बच्चा लाया, ये देखें छोटा सा बच्चा है, इसका बिल्ली का बच्चा है, और यहाँ पार्क में लाते हैं, इसके वालिद साहब साथ हैं। 12 साल इस बच्चे की उम्र है जो वॉक कर रहे हैं, वालिद साहब साथ हैं, इसके CSD में मुलाजिम हैं। तो साथ ये लाते हैं, बिल्ली के बच्चे को लाते हैं, और साथ ये देखें ये बच्चे को, और साथ दूसरे पार्क की बिल्ली है, तो पहचानते हैं एक दूसरे को। ये तो बहरहाल ये कि आप अगर किसी को मोहब्बत देते हैं तो मोहब्बत के जवाब मोहब्बत से मिलते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर सुरखरू होंगे। तो इसलिए आपको चाहिए कि टाइम टेबल ऐसा शेड्यूल दें कि आपकी छुट्टी ना हो, कभी भी छुट्टी ना करें। बच्चे ब्रेक करते हैं, एक दिन एक्सरसाइज करेंगे, 2 दिन फिर ब्रेक कर लेंगे, जो आम बच्चों की बात। यहाँ तो मैं सख्ती करता हूँ स्टूडेंट पे काफ़ी, और स्टूडेंट माशाल्लाह आते हैं, खुशी से आते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, जमात कराते हैं स्टूडेंट्स, और फिर मेहनत कर रहे होते हैं। उन्हें इस चीज़ की परवाह नहीं है, घर से दूर हैं, बल्कि इस चीज़ की परवाह होती है कि मैंने सेलेक्ट होना है और पाकिस्तान की खिदमत करनी है ऑफिसर बनते हुए। इसलिए बेटा सिर्फ नोट्स आपने नहीं मंगवाने, बल्कि मेहनत करते हुए आपने एक्सरसाइज भी करनी है, और फिर अपना शेड्यूल ऐसा तरतीब देना है कि डेली का काम डेली करना है। ठीक है, आपने कम से कम 5 घंटे स्टडी करनी है डेली। अगर कम से कम 5 घंटे आप स्टडी करेंगे, लिखना भी है, लिखने की प्रैक्टिस भी आपकी होनी चाहिए, आपके बोलने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। अच्छा बोलना और अच्छा लिखना हमारे स्टूडेंट को नहीं आता है, अक्सर मैं कहता हूँ। तो अच्छा लिखना भी आपको आना चाहिए, अच्छा बोलना भी आना चाहिए, लिखाई भी आपकी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ ISB में आपने लिखना बहुत ज़्यादा है। तो कटिंग नहीं करनी, क्रॉसिंग नहीं करनी, बैड इंप्रेशन पड़ता है इसका। और साथ साथ आपने डिस्कशन की प्रैक्टिस भी करनी है, अच्छे डिस्कशन की प्रैक्टिस करनी है, कोऑपरेशन भी करनी है। तो इस तरीके से चलेंगे, मेहनत करेंगे तो सिलेक्ट होना कोई दुश्वार अमर नहीं है, लेकिन शर्त यह कि आप अमल करें। आपने डेली आना है, डेली आपने हिम्मत का मुजाहरा करना है। शुरू में मैं इसलिए शेयर पढ़े हैं आपके लिए, ताकि आपके अंदर जज्बा हिम्मत जो मौजूद है उसको जिला बख्शे, इस मेरी बातों से तवनाई आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों पे आप लोग अमल करेंगे, मुलाकात करें। आजकल मैं इधर पेशावर में मौजूद हूँ, पेशावर के जो स्टूडेंट्स हैं मेरे से मुलाकात कर सकते हैं। हफ्ता इतवार को मैं पेशावर में होता हूँ। अभी बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं आ रहा हूँ सिंध की जानिब, सक्खर और गोट की जैकबाबाद, ठीक है, इन इलाकों का मैंने विज़िट करना है। और नेक्स्ट हो सकता है कि जो भी मुहर्रम के बाद जो वीकेंड आ रहा है, मैं सक्खर में मौजूद हूँ। तो सक्खर के जो स्टूडेंट्स हैं मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर सेव कर लें और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें। तो उस एरिया में देखेंगे कैसा एरिया है, कितने स्टूडेंट्स आना चाहते हैं।